नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 8वें पे कमीशन की फिटमेंट फैक्टर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपका पेंशन बढ़ के कितना हो जाएगा वो चार्ट भी आगे दिखाऊंगा और एक्सपेक्टेड अलग अलग आंकड़ों के बेस पर आपको अलग अलग चार्ट दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं इसके लिए इस्तेमाल करने वाला हूं 8वां पे कमीशन का ही ऑफिशियल वेबसाइट। जी हां, जो भारत सरकार ने 8वां पे कमीशन का वेबसाइट लॉन्च किया है, ये जो आप देख पा रहे हैं पीछे, इसी वेबसाइट के अंदर से कुछ आंकड़े आपको निकाल के दिखाऊंगा और उन्हीं आंकड़ों के बेस पर हम अलग अलग तरीके के फिटमेंट फैक्टर निकालेंगे और साथ ही साथ उसमें आपका, चाहे आप सिपाही हैं, चाहे आप ऑनरेरी कैप्टन ही क्यों ना हो, चाहे आप फैमिली पेंशनर ही क्यों ना हो, आपका पेंशन में किस तरीके की बढ़ोतरी होगी, किस फिटमेंट फैक्टर में कितना बढ़ोतरी होगी, अब तक का सरकार का पूरा जो पे कमीशनों का आंकड़ा है, उन आंकड़ों का एक निचोड़ निकाल करके आपको समझाऊंगा। दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में 8वें पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर को निकालने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जिनको भी 8वें पे कमीशन का फिटमेंट से जुड़ा हुआ, 8वें पे कमीशन का कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ वीडियो पसंद नहीं है, वो यहीं से वीडियो आगे ना देखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये 8वां पे कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने देख पा रहे हैं। अब इस वेबसाइट तक पहुंचने का क्या तरीका है, कुछ लोगों को पता नहीं है कि 8वां पे कमीशन का वेबसाइट आखिर कैसे चेक करना है, कैसे देखना है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ये देखिए, मैंने गूगल में सर्च किया 8 पे कमीशन वेबसाइट। जैसे मैंने 8 पे कमीशन ऑफिशियल वेबसाइट सर्च किया, ये जो पहला लिंक आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला 8cpc.gov.in करके ये जो दिखाई देगा, इसी में आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से ये देखिए 8वां पे कमीशन का वेबसाइट खुल जाएगा। तो ये रहा 8वां पे कमीशन का वेबसाइट। इसमें बहुत सारी चीजें हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपको जो क्वेश्चनर पूछा गया है, जो सवाल पूछे गए, भारत सरकार ने 18 सवाल पूछे हैं, उनका जवाब जरूर देना है। दोस्तों, 16 मार्च इसकी आखिरी तारीख है। जवाब जरूर दीजिए, आपके हिस्से का काम जरूर कीजिए। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे 8वें पे कमीशन के वेबसाइट के अंदर से डिटेल्स ले करके आपको फिटमेंट फैक्टर समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, अब यहां पर जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर सेंट्रल पे कमीशन रेपोजिटोरी, इसको क्लिक करते हैं। अब जैसे हम इसको क्लिक करेंगे दोस्तों, ये आपके सामने खुल जाएगा छठे पे कमीशन का और 7वें पे कमीशन का जो रिपोर्ट है, ये आप देख पा रहे हैं। अब इसमें से हम 7वें पे कमीशन के रिपोर्ट को क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने रिपोर्ट क्लिक किया, ये रहा 7वां पे कमीशन का पूरा रिपोर्ट आपके सामने इस तरीके से खुल जाएगा। ये देखिए, ये पूरा रिपोर्ट है। ये देखिए, जो गैजेट निकाला गया था, गैजेट नोटिफिकेशन, ये सामने है। तो अब इस रिपोर्ट के हम 63 नंबर पेज में पहुंचेंगे। 63 नंबर पेज में हम जैसे पहुंचेंगे तो वहां पर हमको, अब हम चलते हैं 63 नंबर पेज में। ये रहा 63 नंबर पेज में हम पहुंच गए। ये देखिए, अब ये 63 नंबर पेज है। अब इसी पेज से हमारा काम है, 7वां पे कमीशन का ही रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं, सरकारी वेबसाइट के अंदर से आप देख पा रहे हैं। तो इसी रिपोर्ट के बेस पर ही आगे आपको फिटमेंट फैक्टर 8वां पे कमीशन का अलग अलग तरीके का फिटमेंट फैक्टर निकाल के आपका पेंशन में, पेमेंट में किस तरीके से बढ़ोतरी होगा वो भी आगे समझाऊंगा, चार्ट भी बकायदा दिखाऊंगा। चलिए अब चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए, 7वां पे कमीशन जब लागू हुआ था 1 जनवरी 2016 से, ये देखिए 1 जनवरी 2016 से जिस टाइम ये 7वां पे कमीशन लागू हुआ था, हमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 मिला था, ये आप सब जानते हैं। लेकिन ये 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिलने से पहले 1 जनवरी 2016 के डेट में दोस्तों, हमारा जो डीए का परसेंटेज था, वो डीए का परसेंटेज था 125%। ठीक है, 125% हो चुका था 1 जनवरी 2016 के डेट में डीएडीआर, यानी कि डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। अब इसको 125% को जैसे ही फिटमेंट फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो एक के साथ 125 जोड़ा जाता है, यानी कि फिटमेंट फैक्टर 2.25 बन गया। ये देखिए, ये इसका सीधा एक उठ के आ गया, 1 + 1.25, ये हो गया 125, ये हो गया आपका पेंशन। तो ये मिला करके 2.25 का फिटमेंट फैक्टर बगैर किसी सरकार की तरफ से दिए बढ़ोतरी के मिल गया था
यानी कि डीए को मर्ज करते ही। और अगर आज के डेट में 60%, मान लीजिए अभी 60% डीए है ना, 60% डीए हो जाएगा जनवरी 2026 में। ये जनवरी 2016 का आंकड़ा 125%, जनवरी 2026 का आंकड़ा ये हो गया 60%। तो 125% को अगर मर्ज करके 2.25 बनता है, तो 60% को अगर हम मर्ज करेंगे तो ये बनेगा 1.6। ठीक है, साफ साफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये पूरा जितना डॉक्यूमेंट में दिखा रहा हूं, ये आपको 8वां पे कमीशन के अंदर से ही दिखा रहा हूं। चलिए, यहां तक हमने देख लिया। अब चलिए, विभिन्न पे कमीशनों में किस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ोतरी दी गई थी, उसका आंकड़ा यहां सामने आप देख पा रहे हैं। ये वो आंकड़ा जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से दूसरे पे कमीशन से लेकर के 7वें पे कमीशन तक किस तरीके की बढ़ोतरी दी गई थी, ये पूरा यहां पर पूरा चार्ट आपने देखा। ठीक है, अब चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे 8वें पे कमीशन में किस तरीके से इस पूरे आंकड़े के आधार पर हमारा फिटमेंट फैक्टर निकलेगा। और आप चाहे सिपाही हो, चाहे नायक हो, चाहे हवलदार हो, चाहे आप नायब सूबेदार हो, चाहे सूबेदार हो, चाहे ऑनरेरी ही क्यों ना हो, आपका कितना क्या पेंशन बनेगा उसका चार्ट भी आगे दिखाऊंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेशन की ओर दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया। अब चलिए, फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेशन जो मैंने रिपोर्ट दिखाया था दोस्तों, वो हूबहू सेम रिपोर्ट इधर भी मैं लेके आया हूं। ये देखिए, ये वही वाला पैराग्राफ है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने वेबसाइट के अंदर आपको दिखाया। अब चलिए, आप सबको समझा देता हूं कि 7वें पे कमीशन में 2.57 जो फिटमेंट फैक्टर निकला था, वो कैसे निकला था वो समझते हैं। 2.25 हमारा डीए को मर्ज करके निकला था, उसको हमने परसेंटेज में ले जाना है। सरकार की तरफ से बढ़ोतरी क्या दी गई थी, ये देखिए 14.3 की बढ़ोतरी दी गई थी, तो इंटू 14.3, तो इसका जो निकलता है दोस्तों, वो निकलता है 32.175 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.32175 इज इक्वल्स टू, इसको दिया गया था 0.3232। तो ये तो सरकार की ऑलरेडी डीए को मर्ज करके 2.25 निकल गया था, और सरकार की तरफ से 14.3 की बढ़ोतरी इसके ऊपर दिया गया, जिससे 0.32 बन गया था, प्लस 0.32 इज इक्वल्स टू 2.57। ये था 7वां पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर। समझ गए अभी? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 8वां पे कमीशन का निकालते हैं और अलग अलग आंकड़ों के बेस पर निकालेंगे दोस्तों। कैसे? सबसे पहले तो दूसरे पे कमीशन में सरकार ने कितनी बढ़ोतरी दी? 14.2 की बढ़ोतरी दी। अगर 8वां पे कमीशन में भी सरकार दूसरे पे कमीशन जैसा ही बढ़ोतरी देती है, यानी कि 14.2% की बढ़ोतरी देती है, तो हमारा 8वां पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, और उस फिटमेंट फैक्टर के बेस पर हमारा पेमेंट और पेंशन कहां पहुंच जाएगा वो समझते हैं। चलिए, हमने पहले ही जान लिया, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको दिखा दिया, 60% डीए जब होगा तो डीए मर्ज करके फिटमेंट फैक्टर कितना बनेगा? 1.6 बनेगा। चलिए, हमारा डीए मर्ज करके 1.6 फिटमेंट बन रहा है, 1.6। अब 14.2 अगर सरकार बढ़ोतरी दे तो इसका कैसे फिटमेंट फैक्टर निकलेगा? इंटू 14.2। अब इसका हिसाब किताब होगा दोस्तों 22.72 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यहां तक ठीक है? इज इक्वल्स टू 0.2272 ये निकल रहा है, यानी कि 0.22। अब 1.6 का ऑलरेडी हमारा डीए मर्ज करके फिटमेंट निकला हुआ है, प्लस करके हम करेंगे 0.22 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1.82। अगर सरकार दूसरे पे कमीशन जैसे ही अगर ये वाला बढ़ोतरी दे केवल 14.2% का, तब हमारा फिटमेंट फैक्टर 1.82 ही केवल निकलेगा। और इसके हिसाब से आपका पेमेंट और पेंशन कहां पहुंचेगा वो अब देखिए। ये रहा आपका 1.82 के हिसाब से, फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से पेमेंट और पेंशन का पूरा चार्ट। चलिए, इसमें से आप अपना अपना रैंक का समझ लीजिएगा। किसी एक रैंक का मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए एक सिपाही है जिनको एमएससीपी नायक मिला हुआ है, या तो 17 साल के टीएस नायक हैं
जिनका आज के डेट में बेसिक पेंशन OROP3 के रेट में 21,488 है, तो उनका पेंशन 1.82 फिटमेंट फैक्टर से बढ़ करके 39,108 हो जाएगा। और उन्हीं के रैंक में कोई ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में पेंशन लेने वाले पेंशनर हैं, तो उनका आज के डेट में 12,893 है, जो बढ़कर 23,465 हो जाएगा 1.82 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से OROP3 में। तो उसी हिसाब से बाकी सभी रैंक का यहां पर है, देखिए सभी रैंक का है। सिपाही 15 साल है, सिपाही 17 साल है, सिपाही 17 साल ACP नायक या तो TS नायक है, सिपाही 17 साल ACP हवलदार है, नायक 22 साल ACP हवलदार, हवलदार 15 साल, हवलदार 24 साल, हवलदार 24 साल ACP नायक सुधार, हवलदार 26 साल, हवलदार 26 साल ACP नायक सुधार, नायक सुधार 26 साल, ऑनरेरी नायक सुधार 26 साल, नायक सुधार 28 साल। तो इस तरीके से हर रैंक का आपको यहां देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ये OROP3 का पेंशन मिलेगा, ये वाला 8वां पे कमीशन का पेंशन, उन्हीं का ये फैमिली पेंशनर का आंकड़ा है। ये पूरा उसी हिसाब से आप यहां पर समझ सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, एक बार देख लीजिए, यहां पर पॉज करके भी आप समझ सकते हैं। चलिए अब अगले आंकड़े की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सबसे पहले आंकड़ा समझा दोस्तों दूसरे पे कमीशन के हिसाब से। चलिए दूसरे पे कमीशन के हिसाब से नहीं होता है और सरकार तीसरे पे कमीशन में जो बढ़ोतरी दी गई है उसके हिसाब से अगर बढ़ोतरी दी तो वो हो जाएगा 20.6% की बढ़ोतरी। यानी कि हमारा ऑलरेडी DA को मर्ज करके 1.6 निकला हुआ है फिटमेंट फैक्टर, ठीक है, 8वां पे कमीशन लागू करने से पहले 1 जनवरी 2026 के डेट में। अब इसको अगर हम 20.6 का हमें बढ़ोतरी मिल जाए, 20.6 का अगर हमें बढ़ोतरी मिल जाए तो ये कितना पहुंचेगा? अब दोस्तों ये कितना पहुंचेगा? ये पहुंचेगा डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू, ये पहुंचेगा 0.3296। इसको अगर हम 0.32 भी ले लेते हैं तो ये 1.6, ठीक है, 1.6 प्लस 0.32 तो ये पहुंचेगा 1.92। ये हो गया दोस्तों। अगर तीसरे पे कमीशन जैसा ही बढ़ोतरी सरकार की तरफ से देखने को मिले, यानी कि जो हमारा DADR मर्ज करके जो आंकड़ा निकला उसके ऊपर अगर 20.6 की अगर बढ़ोतरी सरकार दे दे तो हमारा फिटमेंट फैक्टर 1.92 तक जा सकता है। अब इस फिटमेंट फैक्टर पे आपका पेंशन कहां पहुंचेगा, जिसका आंकड़ा आप यहां देख पा रहे हैं। पिछली बारी आपको थोड़ी देर पहले 1.82 के हिसाब से दिखाई दिया, जो कि दूसरे पे कमीशन के हिसाब से जो बढ़ोतरी है उसके हिसाब से। अब तीसरे पे कमीशन का 20.6% की बढ़ोतरी को अगर हम कंसिडर करें तो ये होगा आपका पेमेंट पेंशन का चार्ट, जिसमें से एक रैंक का बता देता हूं। मान लीजिए हवलदार 24 साल सर्विस, हवलदार 24 साल सर्विस, जिनको कोई MSCP ACP कुछ नहीं मिला हुआ है, जिनका आज के डेट में बेसिक पेंशन 24,763 है, उनका अगर ये 1.92 के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर मिल जाए, यानी कि तीसरे पे कमीशन के हिसाब से, तो उनका 47,545 बनेगा। उन्हीं का अगर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में पेंशन लेने वाले कोई पेंशनर हो, हवलदार रैंक के 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस के, तो उनका आज के डेट में OROP3 में 14,858 है, जो बढ़ के 28,527 हो जाएगा। उसी हिसाब से आप हर रैंक का, ये देखिए हर रैंक का आप यहां पर वीडियो को पॉज करके समझ लें। मैं थोड़ा हट देता हूं, साइड हो जाता हूं। ये देखिए, चलिए ये अब आपने कौन से पे कमीशन के हिसाब से समझा? तीसरे पे कमीशन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, अब हम चौथे पे कमीशन के हिसाब से समझते हैं। ये देखिए, ये पूरा मैं ये पे कमीशन, 7वां पे कमीशन का रिपोर्ट के अंदर से लेके आया हूं दोस्तों, कहीं और से नहीं लाया हूं, मैंने आपको वेबसाइट के अंदर भी दिखा दिया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथे पे कमीशन में सरकार की तरफ से बढ़ोतरी 27.6% की हुई थी। तो अब इसको हम हिसाब करते हैं। 1.6 हमारा फिटमेंट फैक्टर DA मर्ज करके, जिसको हम 100 से भाग करते हैं, और इसमें क्या गुणा करेंगे? चौथे पे कमीशन में गुणा करेंगे हम 27.6% की बढ़ोतरी जो सरकार की तरफ से दी गई। अब इसका आगे का हिसाब किताब क्या होगा? इसका आगे का हिसाब किताब होगा 44.16 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.4416 इज इक्वल्स टू, यानी कि 0.44, ठीक है।
अब 1.6 ऑलरेडी दिए मर्ज करके प्लस 0.44, तो ये कहां पहुंचेगा 2.04। यानी कि हमें अगर सरकार चौथे पे कमीशन के हिसाब से बढ़ोतरी दे तो हमारा फिटमेंट फैक्टर अभी के डेट के डीए को कंसीडर करते हुए कितना बनेगा, वो बनेगा 2.04। अब इस 2.04 के हिसाब से आपका पेंशन कहां पहुंच जाएगा, ये चार्ट आप देख पा रहे हैं। इसमें चलिए मैं एक समझा देता हूं। सुबेदार 28 साल रैंक के सुबेदार का, 28 साल लेंथ ऑफ सर्विस के सुबेदार रैंक का, वाई ग्रुप के हैं सारे पेंशन दोस्तों, वाई ग्रुप वाले का। अब देखिए 30,175 उनका आज के डेट में बेसिक पेंशन है, जो 2006 के बाद के रिटायरी है। ठीक है, ये यहां पर 2006 के पहले के रिटायरीज का इतना नहीं है, उनका 31,529 पेंशन है। तो इस हिसाब से मैं केवल OROP 3 का रेट का अमाउंट लेकर के बोल रहा हूं। सुबेदार, कहीं आप पुराने सुबेदार हो तो आप सोचें कि मेरा तो 30,175 नहीं है, मेरा तो 31,529 है, तो आप अपने 31,529 के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर लगा सकते हैं। चलिए, अब जैसे सुबेदार 28 साल के लेंथ ऑफ सर्विस का, जिनका OROP 3 में 30,175 है, जो 2.04 फिटमेंट फैक्टर लग करके 61,557 बन जाएगा। उन्हीं का अगर फैमिली पेंशन और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट लेने वाले का इतना पेंशन है 18,105, तो वो बढ़ के 36,934 रुपए बन जाएगा। दोस्तों मैं हट जाता हूं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और समझ लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पे कमीशन के हिसाब से। हमने अभी अभी समझा दोस्तों चौथे पे कमीशन के हिसाब से। अब चलते हैं पांचवें पे कमीशन में। पांचवें पे कमीशन में 31% की बढ़ोतरी मिली थी। दोस्तों ये जो बढ़ोतरियां हैं ये सातवें पे कमीशन के रिपोर्ट में बकायदा उसी से लाए गए ये आंकड़े हैं। तो चलिए, अब 31% की बढ़ोतरी अगर हमें मिल जाए तो 1.6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 31% की अगर हमको बढ़ोतरी मिल जाए, 31% है पांचवें पे कमीशन में, तो कितना होगा, ये हो जाएगा दोस्तों 49.6 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा दोस्तों 0.496। ठीक है, यानी कि 0.49 हमें मिलेगा फिटमेंट। तो अगर 49 मिलता है दोस्तों तो कितना हो जाएगा 1.6 प्लस 0.49 इज इक्वल्स टू 2.09। ये हो जाएगा फिटमेंट फैक्टर आठवें पे कमीशन में, अगर हमें बढ़ोतरी पांचवें पे कमीशन के हिसाब से मिले तो। और इस हिसाब से अगर मिले तो आपका पेमेंट पेंशन कहां पहुंच जाएगा, उसका आंकड़ा आप यहां पर सामने देख पा रहे हैं। तो आपको मैं समझा देता हूं, एक 17 साल लेंथ ऑफ सर्विस वाले सिपाही का आज के डेट में 20,463 है। तो 2.09 जो हमने दिखाया आपको पांचवें पे कमीशन के हिसाब से अगर बढ़ोतरी हो तो ये बनेगा दोस्तों 42,768। और उन्हीं का ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में पेंशन लेने वाले का अगर हम हिसाब किताब करें तो उनका बन जाएगा 25,661 रुपए। मैं साइड हो रहा हूं, आप इसको पॉज करके आपका जहां रैंक है, आपका जहां लेंथ ऑफ सर्विस है, आपका जहां बेसिक पेंशन है, वहां से आप अपना समझ लीजिए। चलिए अब चलते हैं अगले वाले आंकड़े में। अगला आंकड़ा है दोस्तों, अब आंकड़ा है छठा पे कमीशन का, जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट है, 54% की बढ़ोतरी छठे पे कमीशन में। अब चलिए इसका हिसाब क्या होगा, 1.6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना 54% की बढ़ोतरी है इंटू 54, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 86.4 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.864 इजिकल टू, इसको 0.86 को लिया जाएगा, 1.6 प्लस 0.86 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2.46। ठीक है, 2.46, ये है 2.46 हाईएस्ट अब तक की। ये देखिए अगर 54% भी बढ़ोतरी मिले तो हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर कहां पहुंच रहा है, 2.46 ही पहुंच रहा है। तो जो 2.86 3.15 की मांग हो रही है, वो अगर पिछले पे कमीशनों में सबसे बड़ा पे कमीशन जितना दिया जाए तब भी नहीं पहुंच रहा है। और इसका रीजन क्या है पता है आपको, इसका रीजन ये है कि हमारा जो DADR है वो केवल 60% तक ही रह रहा है 1 जनवरी 2026 के डेट में। इसी वजह से अगर सबसे ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाए तब भी फिटमेंट फैक्टर यहां तक ही पहुंच रहा है। चलिए अब 2.46 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कहां पहुंचेगा पेंशन, ये रहा, ये होगा पेंशन दोस्तों 2.46 के हिसाब से। अब देखिए 2.46 के हिसाब से आपका पेमेंट पेंशन कहां पहुंचेगा।
अब देखिए, आप अगर एक हवलदार रैंक के रिटायरी हैं जिनको एमएससीपी नायब सुधार मिला हुआ है, अगर 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस है, तो आज के डेट में आपका 26,825 है ओआरओपी 3 के रेट में, और आगे आपका 65,990 बन जाएगा। फैमिली पेंशनर का 16,095 है, उनका 39,594 बन जाएगा। इसी हिसाब से पूरा चार्ट है, जिसको आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा पूरा का पूरा आंकड़ा जो अभी अभी आपने देखा। जितना भी मैंने आंकड़ा लिया 8वां पे कमीशन का वेबसाइट के अंदर से, 7वां पे कमीशन का रिपोर्ट के अंदर का आंकड़ा है, जिन आंकड़ों के बेस पर अभी तक जितने भी बढ़ोतरियां मिली हैं दूसरे पे कमीशन से लेकर के 7वें 6ठे पे कमीशन तक, उस हिसाब से हमने आंकड़ा निकाला। लेकिन अगर आप 7वां पे कमीशन का देखेंगे तो 7वां पे कमीशन के हिसाब से हमारा जो आंकड़ा बनेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। 7वां पे कमीशन में बढ़ोतरी कितना मिला था? 14.3, ठीक है, 14.3 मिला था। तो 1.6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 14.3 इज इक्वल्स टू 2.88 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.2288.22, 1.6 प्लस 0.22 तो 1.82 ही बन रहा है। तो इसमें आपका पेंशन का जो चार्ट बनेगा वो हूबहू दूसरे पे कमीशन के जैसा ही बनेगा। ये देखिए, यही वाला चार्ट आपका बनेगा अगर 7वें पे कमीशन के बराबर का 14.3 का बढ़ोतरी मिले तो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में विभिन्न पे कमीशनों के आंकड़ों के बेस पर 8वां पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर का अलग अलग आंकड़ा जो निकला है उसी को समझाने के लिए आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।